हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप इसे वीडियो में क्या करेंगे, इस क्लास में आप करेंगे एक्सरसाइज 4.4। 4.3 आपके सिलेबस से 21 और 22 के बैच से डिलीट है अब की बार का सिलेबस, तो ये वाला अभी नहीं करना। हाँ, आगे सिलेबस में ऐड हुआ और मतलब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो अभी है मैं वो एक्सरसाइज ज़रूर करवाऊंगी जो अभी सिलेबस से डिलीट की हुई है, क्योंकि वो आगे आएंगी डेफिनेटली आएंगी और उनके बिना बेस पे बनना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बीच बीच में इसलिए कट कर दी क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़ी जा रही थी वो एक्सरसाइज, इसलिए समझाने में या थोड़ा कम टाइम लगे बच्चों को सिलेबस कवर करने में। ठीक है, अभी अब क्या क्या करेंगे इस क्लास में करेंगे आप 4.2 का जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो 2-3 दिए थे, है ना, और 4.4 करेंगे कंप्लीट, और 5th का अगर बेसिक हुआ तो वो करेंगे। बिफोर स्टार्ट द क्लास मेरे बारे में बता देती हूँ, मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स में और बैचलर्स में मैं टॉप 1% स्टूडेंट में सिलेक्टेड हूँ बाय द गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। श्योरिटी मैं दे रही हूँ, 100% मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे, मेरी तरफ से गारंटेड है। आपकी बस मेहनत, आपको अच्छे से नोट्स बनाने और रिवाइज करना। रिवीजन करने का तरीका मैंने अच्छे से बता रखा है, फिर से बता देती हूँ। वीडियो कंप्लीट होने के बाद 2-3 मिनट तक उन सब कॉन्सेप्ट्स को देखना है, जो भी बेसिक फार्मूला यूज़ हुए हैं उनको देखना है। और संडे में प्रैक्टिस जरूर करनी है, कल संडे है तो कल करेंगे आप 3rd और 4th का, और 5th जितना हुआ उसका रिवीजन। तो अभी करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। करनी है आपको 4.4 का पहले बेसिक कर लेते हैं, नेचर ऑफ फ्रूट्स। इन द प्रीवियस सेक्शन अभी इसी पे आते हैं। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो किस टाइप का होता है, ax² + bx + c = 0। तो अगर उसके रूट निकालने हो तो वो बनते हैं x = -b + -√b² - 4ac/2a। अब इस पे 3 कंडीशन है, अगर ये वाला ग्रेटर है तो रियल रूट्स, ये वाला 0 है तो इक्वल रूट्स, एंड ये लेस देन है तो इमेजिनरी रूट्स। और इमेजिनरी रूट्स आपको यहाँ नहीं पढ़ने, 11th 12th में और हायर क्लासेस में आएगा, तो अभी वो वाला नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो रियल रूट्स। तो अभी कंडीशन बन गई, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, सिर्फ अंदर वाले बात को, b² - 4ac को। इफ़ b² - 4ac ग्रेटर देन 0 वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स -b/2a प्लस, अलग अलग कर लिया, एक के साथ प्लस कर दिया, एक के साथ माइनस कर दिया, कुछ नहीं किया। और फिर सेकंड वाले में अगर ये 0 बन जाता है तो अगली वाली टर्म 0, तो दोनों के दोनों रूट आएंगे वो इक्वल आएंगे। तो सो द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c = 0 आर बोथ -b/2a। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और ये लेस देन है तो इसका मतलब नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मीन्स इमेजिनरी रूट्स है। यहाँ पे इमेजिनरी नहीं लिख रहे क्योंकि आपको यहाँ पे पता नहीं है इमेजिनरी वर्ड क्या होता है, 3D प्लेन का या 2D प्लेन का, तो वो आगे आएगा। सिंस b² - 4ac डिटरमाइंस वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, तो इक्वल हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, तो सारा किस पे डिपेंड करता है, b² - 4ac, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको याद कर लेना। ये इनसे एक 100% शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि अगर 2 मार्क का वो पूछ लेगा, अगर रियल रूट्स हैं तो कैसी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0। टू रियल रूट्स हैं तो b² - 4ac = 0। नो रियल रूट्स हैं तो b² - 4ac लेस देन 0। भी करते हैं, ये 3 लिख लेती हूँ मैं ताकि अपने नोट्स में प्रॉपर बन जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किस टाइप की, ax² + bx + c की = 0, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0। उसका रीज़न मैंने पहले वीडियो में बताया था क्यों है, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्यों है। तो अगर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है तो इफ़ b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो, b क्या है, x का कोफिशिएंट, a क्या है, x² का कोफिशिएंट, c है कांस्टेंट टर्म। सेकंड है 2 रूट्स आर इक्वल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0, मीन्स इफ़, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डी से भी डिनोट कर सकते हैं, = 0। थर्ड वन, नो रियल रूट्स कब होंगे, जब b² - 4ac लेस देन 0 जाए, लेस देन 0। ठीक है, तो ये तीनों बातें 4.4 का बेसिक पूरा कंप्लीट करेंगी। 4.2 से और 4.4 से 5 मार्क्स पक्के आएंगे ही आएंगे,
अब देख लो किसको चाहिए, जिसको चाहिए वो कंफर्म कर लेना और फिर करते हैं अपन अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले 4.1 में क्या किया था, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। 4.1 में क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस यही किया था, यस और नॉट, ठीक है। और 4.2 में क्या किया था, 4.2 में क्या था, रूट्स निकाले थे बाय फैक्टराइजेशन, रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये दो हो गए। अब 4.3 अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए ये नहीं कर रहे। 4.4 है, वो है किसकी, नेचर ऑफ रूट्स की। रियल है, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करते हैं, रियल है, इक्वल है या नो रियल, इक्वल या नो रियल। मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि 4th चैप्टर में ये पढ़ना है। मैंने शॉर्ट में वीडियो डाल रखी है 10-10 12-12 मिनट की, कि भी कंसेप्ट बिल्ड हो जाए कि हाँ ये करना है ये नहीं करना। तो अभी करते हैं आप 4.4 की एक्सरसाइज। एग्जाम्पल कर लेना, कोई सा एग्जाम्पल समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं डिस्कस करवा दूंगी। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बताओ कौन से होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट के फर्स्ट में गिवन क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो क्या आएगी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस वाले में मैं अच्छे से पेपर में कैसे लिखना है वो बता रही हूँ। अल्टीमेटली मार्क्स लेना और कंसेप्ट को बिल्ड करना ही तो हमारा पर्पज़ है। c इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -3। कंपेयर किया है, x² के साथ a है वो 2 है, b है -3x है क्योंकि यहाँ पे प्लस था, माइनस था तो b -3 बन गया, c कॉन्स्टेंट 5 था प्लस के साथ है तो ये 5 आ गया, अगर माइनस होता तो c -5 आ जाता, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू दिस वन है। सब फॉर्मूला आ गया अपने पास। तो x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। याद ये तो रखना ही पड़ेगा, जहाँ पे d क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट और d की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac। इसको फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। ये पेपर में आ जाता है तो ये स्टार मार्क कर लेना। क्या तो ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा, d की वैल्यू पूछ लेगा कि d क्या बन रहा है, तो ये प्रॉपर याद होनी चाहिए कि क्या कौन सी चीज़ क्या है। तो अब d निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac। उन्होंने बोला था कि डिस्क्रिमिनेंट ही बताने, रियल रूट्स आ रहे या नहीं आ रहे। तो b² करेंगे तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 5, ठीक है। d आ गया, ये d इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस ऑफ 8 40, इट मीन्स -31 लेस देन 0 है। तीन ही कंडीशन थी, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। लेस देन 0 मीन्स नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो आ गया हमारे पास, हैंस द सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन हैज, हैंस द सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। बस इतना लिखना है, ये आपके पेपर में लिखने का तरीका हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब करते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये क्या है, 3 कंपेयर कर ले। लिखने वाले काम मैंने पहले वाले में बता दिया है, अच्छे से लिख लेना नोटबुक में।
नोट्स अच्छे से बनाओगे तो पेपर अच्छे से जाएगा ही जाएगा। बी स्केयर माइनस 4ac, तो 4 माइनस 4√3 का स्केयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 है, सी की 4 है, तो ये बन गया 4 प्लस का तो बन गया 4 का स्केयर 16, √3 का 3 माइनस 4 इंटू 3 12 और ये 48, 48 माइनस 48 इक्वल टू 0 मीन्स हैज़ गिवन इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, तो उसके इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, और वो इक्वल रूट्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d, डी की वैल्यू निकाल ली अपॉन 2a, जहाँ पे b था वो 4√3 माइनस के साथ था और एक माइनस यहाँ पे बाहर है, ये फॉर्मूले वाला, ये b की वैल्यू अपॉन 2a, a की वैल्यू थी 3, इट मीन्स 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3 अपॉन 6, a की वैल्यू थी 2a होता है और a की वैल्यू 3 है यहाँ पे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 3 हो गया। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं, 4 इंटू √3 अलग कर लिया और 2 इंटू 3 अलग कर लिया, तो 2 से ये 2 गया और ये नीचे बच गया √3। अगर बनाना चाहो तो ऐसे बन गया 2/√3, और अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते तो फिर कैसे करेंगे, रैशनलाइज में वैसे भी नहीं छोड़ते तो ऊपर ही लिख लेते हैं 2√3 अपॉन 3, ये आ गया अपने पास रियल रूट्स। ठीक, अभी करते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट। कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज गिवन है उसको सोल्व करना है और इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन से क्या आ रहा है, रियल रूट आ रहे हैं नहीं आ रहे, बस वो करना है, कंपेयर कर लेंगे। लिखना है अच्छे से, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6x, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac होता है, बी स्केयर की वैल्यू -6 का स्केयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, 36 माइनस ऑफ ये 8 और 24, ये आ गया 12, 12 आ गया, इट मीन्स ग्रेटर देन 0, हैविंग टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और क्या क्या होंगे वो निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a, सारी वैल्यू पुट कर देना, माइनस माइनस 6 ये हो गया प्लस 6 और प्लस माइनस √12 डिवाइड अपॉन 2 इंटू 2, इट मीन्स 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 4। अलग अलग अगर करना चाहते हैं या 2 कॉमन निकालना चाहते हैं तो वो कर लेना। कैसे, 2 अगर यहाँ से कॉमन निकालो तो 2 इंटू 3 हो गया प्लस माइनस 2√2, 2√3 हो गया कि 2√3, इसको लिखेंगे 4√3, 4√3 अंदर गया तो ये हो गया √12 और इसको लिख सकते हैं 2, तो √4 √12 हो गया। ठीक है, अपॉन में 2 इंटू 2, 2 सब में से कॉमन आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, ये आ गया अपने रूट्स, तो ये आ गया आंसर। लिख लेना अच्छे से वर्डिंग में, एक लाइन यहाँ पे लिखनी है और एक ये यहाँ पे, और ये आ गए अपने रूट्स। ए को स्टैंडर्ड से पुट किया तो ए की वैल्यू 2 है, बी की -6 है, सी की 3 है, फॉर्मूला लगाया, डिस्क्रिमिनेंट बी स्केयर माइनस 4ac होता है, वैल्यू पुट किया और रूट आ गए और उसको सॉल्व किया, बस कुछ नहीं किया। अभी करते हैं आप सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट हैव इक्वल रूट्स, दोनों इक्वल रूट आने चाहिए। इक्वल रूट कब आते हैं, जब बी स्केयर माइनस 4ac 0 होता है। तो लिखते हैं द गिवन इक्वेशन, फर्स्ट पार्ट है ना, गिवन इक्वेशन क्या है अपने पास, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ये अपने पास गिवन इक्वेशन। तो हियर a इज इक्वल टू स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3 हो गया। अब गिवन दैट बाय गिवन कंडीशन हैविंग इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स कब होते हैं,
जब डिस्क्रिमिनेंट बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, इट मीन्स वैल्यू पुट करेंगे के का स्केयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, इक्वल टू 0। के स्केयर माइनस कितना हो गया ये 24, 8 और 3 24 हो गया, इक्वल टू 0। इट मीन्स के स्केयर इज इक्वल टू 24। दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू प्लस माइनस √24। √24 को क्या लिख सकते हैं, इसको √4 इंटू √6 लिख सकते हैं। √4 क्या आता है 2, तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√6। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास के की वैल्यू। तो उन्होंने क्या बोला था कि के की वैल्यू ही निकालो जब वो इक्वल आ जाए, तो के की वैल्यू आ गई अपने पास। अभी करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा, बस कंपेयर किया है, फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 2kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6, kx माइनस 2 एक्स यहाँ पे लगा लेते हैं एक बार, प्लस 6 इक्वल टू 0। गिवन कंडीशन ये थी के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इज प्लस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। के एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो एक एक्स की पावर ये, एक ये, तो 2 बन गई। बेस सेम था, पावर एड कॉन्स्टेंट एज इट इज। माइनस ऑफ 2 के माइनस 2 वाला ये और के एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब चाहिए क्या, रियल रूट चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट रूट चाहिए, 2 इक्वल रूट्स। तो उसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, पहले वाली बातें सारी एज इट इज लिख लेना, आसान सा है। अब यहाँ पे ए क्या है, के है, बी क्या है, -2k है, और सी है वो 6 है। तो -2k का स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस ऑफ 26 24 हो गया ये, 24k इक्वल टू 0। अब 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k हो गया। जैसे कि कॉमन भी ले सकते थे या दोनों साइड लेके कैंसिल कर लेते थे। तो यहाँ से के से एक के कैंसिल हो गया, तो 4k इक्वल टू 24 और के आ गया 6। तो अगर इक्वल रूट्स आ रहे हैं तो के की वैल्यू आ गई 6। कुछ नहीं किया, स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लिया, वैल्यूज़ निकाल दी और वैल्यू निकाल के ये वाला फॉर्मूला लगा दिया और आंसर आ गया अपने पास। ईजी सी एक्सरसाइज है, 4-5 मार्क्स अच्छे से बूस्टअप कर सकते हो और मेहनत करेंगे तो पक्का होएगी होएगी। बस थोड़ी सी अगर रिवीजन कर लोगे ना साथ के साथ तो आपको 100 आउट ऑफ 100 भी कम लगेंगे। 3 का क्या बोल रहा है, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू वोज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज। अब मैंने 4-5 क्वेश्चन उसमें बता दिया कि रेक्टेंगुलर क्या होता है, जहाँ पे लेंथ ज़्यादा होती है और ब्रेड्थ होती है कम। ठीक है, उन्होंने बोला इट इज़ पॉसिबल, क्या पूछ रहा है कि हो सकता है क्या पॉसिबल डिज़ाइन करना कि ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब अगर मैं ब्रेड्थ को एक्स एज्यूम कर रही हूँ तो लेंथ उसकी ट्वाइस हो जाएगी एंड एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर इसकी, तो ये मीटर में है। फाइंड लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू। कई बार बच्चों को ना ये समझ नहीं आता लेना क्या है, उन्होंने बोल रखा है सिर्फ उसको ही देखते हैं कि बता दिया कि ब्रेड्थ की ट्वाइस है वो लेंथ है, तो ब्रेड्थ को एक्स मान लेंगे तो लेंथ 2x बन जाएगी अपने पास, उसको y मान लेते, कुछ भी मान लो, सपोज करना तो हमारे हाथ में ही है, एक्स लो y लो u कर लो। लेट ब्रेड्थ हो गया तो लेंथ ऑफ, लेट लेने की जरूरत बाय गिवन, गिवन था तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रू इज इक्वल टू 2x मीटर। ठीक है, अब बोला है उन्होंने गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। वी नो द फॉर्मूला, वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रू मैंगो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800, ये गिवन था,
तो 2x² इक्वल टू 800। अब यहाँ से x² 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 400 हो गया, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। अब लेंथ नेगेटिव तो हो नहीं सकती, लेंथ और ब्रेड्थ कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। शॉर्ट मत लिखना आप। सो x इज इक्वल टू 20 मीटर, ये होगी अपनी ब्रेड्थ, और लेंथ क्या बन गई मीटर, और लेंथ होगी ट्वाइस ऑफ दिस वन, इट मीन्स 40 मीटर। तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ गए अपने पास। तो ये हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं किया, फॉर्मूला यूज़ किया। अब ये लिखने का थोड़ा सा देख लेना, तो कुछ नहीं मानना, बस ब्रेड्थ मान ली, लेंथ क्वेश्चन में दे रखा था, गिवन कंडीशन थी, एरिया का फॉर्मूला लगा दिया और आ गया, बस हो गया ये क्वेश्चन। तो करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इफ़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, वो पूछ रहा है क्या हो सकती है पॉसिबल, सो डिटरमाइन प्रेजेंट एज, अगर पॉसिबल हो सकती है तो प्रेजेंट एज निकालो। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स एंड 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज वॉज 48। चलो एक की एज्यूम कर लेते हैं और एक की मान लेते हैं, आ जाएगी अपने पास। तो लेट वन फ्रेंड एज इज, तो बोला है उन्होंने कि दो की एज है वो इज x ईयर्स, ठीक है। और दोनों का सम बोला था, कितना बोला था कि सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। अगर मैं एक को x मान लूँ तो दूसरे को 20 माइनस x अपने आप हो जाएगा। तो लेट अनदर, या अदर लिख लेते हैं, अनदर फ्रेंड इज, वन फ्रेंड इज 20 माइनस x ईयर्स। कैसे, देखो दोनों का सम बोल रहा है कि 20 आना चाहिए। 20 अगर x और 20 माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल, 20 इज इक्वल टू 20 आ रहा है। इसका मतलब ये बात सही है जो आपने एज्यूम किया है। फिर उन्होंने बोला कि 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 48, 4 ईयर एगो। सो 4 ईयर एगो, आज से 4 साल पहले जाते हैं, पहले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे x माइनस 4, ठीक है। और ये तो होगी एक की, और उनकी दूसरे की बोला है तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 की प्रोडक्ट 48 है, ठीक है। लिख लेना, वैसे अगर लिखना चाहो तो अलग अलग कि भी वन फ्रेंड की एज 4 ईयर से x माइनस 4 होगी और इसकी 20 माइनस एक्स माइनस 4 होगी, तो ये हो गया x माइनस 4, और उनकी प्रोडक्ट गिवन थी, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 16x, एक्स की इसके साथ की तो माइनस तो एज इट इज़, क्योंकि प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, एक्स की पावर एक है, एक्स की पावर एक यहाँ पे बन गई तो एक्स स्क्वायर बन गया माइनस 64। 4 की इसके साथ कर दी और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4x इज इक्वल टू 48। अब यहाँ से हो गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 20x, माइनस 64 है, इस तरफ ले आते हैं, 48 प्लस 64, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 0 12, और ये तो 1 12 हो गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे हो गया माइनस का 112, तो इस तरफ ले आए, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे भी ये वाला माइनस यहाँ आ गया, और इसको इस तरफ ले आए, कैसे भी कर लेना, ये वाली कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन, यह कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है या नहीं हो सकती, तो उसके लिए क्या करेंगे, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी ए है, कंपेयर करेंगे, ए 1, बी है वो माइनस 20 और सी है वो 112। बी स्क्वायर किया तो माइनस का 20 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए 1 और सी है 112, तो ये 400 माइनस ऑफ 4 इंटू दिस वन, तो ये हो गया 448 इक्वल। अब ये होना क्या चाहिए, अगर एग्जिस्ट कर रही है तो या तो इक्वल होना चाहिए, उन्होंने बोला था
एग्जिस्ट कर रही है फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है? नहीं हो सकती पॉसिबल, क्योंकि प्रोडक्ट लेस देन, इन दोनों का सम लेस देन आ रहा है -48 लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स मीन्स जो है गिवन कंडीशन थी, जो इक्वेशन थी उसके नो रियल रूट्स आए हैं। गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, so given situation is not possible. Given situation is not पॉसिबल। क्यों नहीं हुई पॉसिबल? अगर 0 आ जाता तो मतलब सेटिस्फाई हो जाता, ग्रेटर आ जाता तो भी सेटिस्फाई हो जाता, क्योंकि इक्वेशन इक्वल में तो आ रही है, कम से कम कोई वैल्यू आ जाती है उन दोनों की। लेकिन अब इसमें रियल रूट्स में इक्वेशन ही नहीं आ रही। अभी करते हैं 5th क्वेश्चन। इट इज़ पॉसिबल, वही पूछ रहा है। रेक्टेंगुलर पार्क है, पेरीमीटर दे रखा है और एरिया दे रखा है, तो लेंथ और ब्रेड्थ निकाल ली है। ये तो आपको मतलब अभी तक तो पक्का ही हो गया रेक्टेंगुलर वाला। ये ब्रेड्थ x मीटर ले लेते हैं, मीटर लिया है, सेंटीमीटर मीटर है। ये लेंथ होगी, यहाँ पे कितनी है, कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो y ले लेते हैं। अब वो पूछ रहा है पॉसिबल हो सकता है क्या, जिसका पेरीमीटर है वो 80 मीटर है और एरिया है वो 400 मीटर है, तो निकालनी है लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ ऑफ गिवन रेक्टेंगुलर पार्क y ले लेते हैं, y मीटर, और लेट ब्रेड्थ ऑफ गिवन रेक्टेंगुलर पार्क है वो x मीटर। आपको ये कोमा नहीं लगाने कि वे सेम लिखना है अच्छे से। अब वी नो द पेरीमीटर फॉर्मूला, वी नो रेक्टेंगुलर पेरीमीटर क्या होता है। देखो अगर मैं इसको x ले रही हूँ, इसको y ले रही हूँ, तो ये x हो गया, ये y हो गया, फिर ये x हो गया, ये y हो गया, मीन्स x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। लेंथ प्लस ब्रेड्थ दोनों साइड से लेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट किया, यहाँ से गए, यहाँ तक आए, यहाँ से फिर यहाँ आए और फिर वापस यहाँ आए, तो सबको कवर करके लास्ट तक उसी पॉइंट से स्टार्ट किया और उसी पॉइंट पे आ गए, तो वो होता है उसका पेरीमीटर। इट मीन्स ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई होता है उसका पेरीमीटर। वो गिवन क्या है, गिवन है वो, गिवन पेरीमीटर क्या है ये तो हमें अपने फॉर्मूले से पता है, और गिवन पेरीमीटर है 80 मीटर। इट मीन्स 2 ऑफ x प्लस वाई है वो 80 मीटर के इक्वल होना चाहिए। मीटर को एक बार कर देते हैं स्किप। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और गिवन एरिया क्या है, गिवन एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ x इंटू वाई इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। ये हो गया, एक कंडीशन ये होगी और एक ये होगी। इन दोनों को सोल्व करना है, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। कैसे, यहाँ से ये वाली कंडीशन से 2 कॉमन हो रहा है, तो ये हो गया 40। x इंटू वाई की वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ से y निकाल लिया, 40 माइनस एक्स यूज़ कर ली, यूज़ y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2। 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। 40x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 400। यहाँ पे हो गया ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 40x माइनस 400 इस तरफ ले आए इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक कंडीशन आ गई अपने पास। अब भी आपको को क्या निकालना है, आपको को निकालनी है एक्स की वैल्यूज़। क्यों क्यों निकाल रहे हैं आप एक्स की और वाई की वैल्यू, इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमारे पास जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो दोनों की दोनों आ जाए, जो ये निकाल रहे थे। तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालने के लिए पहले अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो आ जाएगी। सो गिवन इक्वेशन कंपेयरिंग विद ए इज इक्वल, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, तो एक 1 आ गया, बी इक्वल टू -40 एंड सी इज इक्वल टू 400। अगर ये
एग्जिस्ट कर रहे हैं तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो माइनस ऑफ 40 स्केयर माइनस ऑफ 4 इंटू a इंटू c, दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ, तो ये हो गया 0। इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। रियल रूट्स हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू यहाँ से इसको अगर कंपेयर किया तो ये x माइनस 40 का स्केयर बन रहा है, तो x की वैल्यू आ गई 40, नहीं x माइनस 20 का स्केयर बन रहा है, क्योंकि 20 का स्केयर करेंगे तो ये x की वैल्यू आ गई 20। अब x की वैल्यू आ गई 20 और एक x की वैल्यू और आ गई 20, क्योंकि दो रूट्स आएंगे तो 20। अब पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 20, y इज इक्वल टू 20। तो लेंथ और ब्रेड्थ आ गई, ये क्या थी, y मीटर क्या लिया था अपन ने, लेंथ थी, तो लेंथ आ गई 20 मीटर एंड ब्रेड्थ है वो आ गई x जो थी 20 मीटर ही। तो डिज़ाइन इज़ पॉसिबल, देयरफॉर उन्होंने पूछा था ना पॉसिबल हो सकता है नहीं, तो डिज़ाइन इज़ पॉसिबल हो सकता है। कुछ नहीं किया, गिवन कंडीशंस थी, एक्स वाई मानना, पेरीमीटर का फॉर्मूला पता था लगा दिया, गिवन था एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। अब उन्होंने था पॉसिबल हो सकती है, पॉसिबल कभी हो सकती है जब वो इक्वल आए, इक्वल आने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और डिज़ाइन अगर वैल्यू आ रही है एक्स और वाई की तो वो पॉसिबल हो रहा है। अभी करते हैं आप एक्सरसाइज 4.2 का, अभी करते हैं 4.2 के जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। क्या क्या दिया था, एक तो दिया था फर्स्ट का फोर्थ पार्ट एक बार बुक से देख लेते हैं। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या था, 2x² माइनस x प्लस 1/8, तो ये वाली कंडीशन है, x 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन ये वाली आ गई, 4x माइनस 4x कॉमन आ गए, फैक्टर आ गए इसके, कैसे किया 1 इंटू 16 कैसे होना चाहिए, 4 इंटू 4 में होना चाहिए, और -8 आना चाहिए, तो -4 और -4 सेटिस्फाई कर जाएगा, ये वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा, -4 इंटू -4 सेटिस्फाई कर जाएगा, तो वो रूट्स आ गई। हो गया ये क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन दिया था सेकंड पार्ट, वो एग्जाम्पल से देख के करना था, उसकी वैल्यूज़ आई थी 25 और 30, मैच कर लेना कैसे हुआ, उनको 750 में कैसे स्प्लिट किया है, 30 इंटू 25, 30 इंटू 25 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि माइनस में चाहिए था, तो -30 और -25 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई थी 25 और 30। फिर एक होमवर्क क्वेश्चन में था 6th का पार्ट, मैंने इक्वेशन सोल्व करनी बता दी थी, लिख दिया था सब कुछ, बस इक्वेशन के फैक्टर क्या आएंगे वो बताना था। 180 है, 180 को क्या लिख सकते हैं, स्प्लिट करते जाओ, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। अब अपा को अगर फैक्टर बनाने हैं तो 15 इंटू -12 हो जाएगा, क्यों, और ये दोनों क्यों हुए, क्योंकि वो +3x वाला भी सेटिस्फाई करना चाहिए था। इन इक्वेशन को सोल्व करके भी वही आना है, और मैंने जो सेकंड मेथड बताया था उससे भी वही आना है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है और ये लग रहा है कि हाँ हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।